हैं उसका नाम है फ्रैक्शन, और हमने फ्रैक्शन के आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो आज हम फ्रैक्शन के पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? और धीरे धीरे अगर आपने साथ के साथ इनकी प्रैक्टिस की तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो अपन टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये एक मील का पत्थर साबित होगा। क्लियर है? और देखो, जैसे आज का मोटिवेशन कोट है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्लियर है? तो परिवर्तन अगर हम करना चाहे नियमित तरीके से तो एक ना एक दिन हमको मैथ जरूर समझ में आती है। बहुत सारे विद्यार्थियों की भले ही मैथ में चाहे बेसिक कितना भी कमजोर हो, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अपन बिल्कुल जीरो से टॉप पे चलने वाले हैं। क्लियर है? तो अपन शुरू करते हैं आज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को लेकर। और कहते ना कि जमी व आसमां को बदल देगी, जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। अरे तुम मोहब्बत किताबों से करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगी। क्लियर है? तो चलते हैं अपन। तो यहां देखो, जैसे ये वाला प्रश्न है और वैसे ये जो प्रश्न है ये रीट 2017 में आया हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई, x का मान हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहां पर ये अपन को दे रखा है x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 और बराबर 2 सही 125/126 है। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो देखो भाई, आप सभी को पता है कि भिन्नों का जो हम योग करते हैं वो क्या लेके करते हैं, एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो बताओ, 9, 7, 6 और 1 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, 126 होगा। क्लियर? अब देखो, 1 का भाग 126 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 126 बार। और 126 को x से गुणा किया तो ये हो जाएगा 126x प्लस 6 का भाग देंगे 126 में तो देखो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 यानी 21 आए। और 21 को किससे गुणा करना है, 5 से। तो 21 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 105 प्लस ऐसे ही 7 का भाग देंगे किसमें, 126 में। तो देखो 7 एकम 7 कितने बच गए भाई, यानी 12 है, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचे, 6 ये है यानी कितने हो गए 56। और 56 में 7 का अगर अपन भाग देंगे तो 7, 8, 56 यानी यहां पर कितना आया है 18। अब ये 18 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 18, 5, 90। क्लियर है? प्लस अब भाई किसका भाग देंगे, 9 का। तो 9 का 126 में भाग देंगे तो देखो 9 एकम 9, फिर इसके बाद में कितना बचा, 3 और 9 चौके 36 यानी 14 बार चला जाएगा। और 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौक कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक, बराबर। अब देखो 126 को 2 से गुणा करेंगे और 125 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा भाई, यानी ये आ जाएगा 377 और बटे में 126। क्लियर है यहां तक? अब इसको और आगे हल करेंगे तो देखो ये 126 से भाई ये 126 कट जाएगा। ठीक, अब यहां क्या बचा, 126x प्लस, अब देखो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। ऐसे देखो 9 और 5 कितने हो गए, 14 और 1 हासिल की यानी ये हो गए 15 और 1 ये और 1 हासिल की यानी 251 बराबर 377। हमें तो x का मान चाहिए तो यहां पर देखिए 126 x बराबर ये 251 किसका है, प्लस का है। अगर इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 377 में से 251 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 126 बचेगा। अब देखो ये 126 से 126 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब x बराबर कुछ भी नहीं है, या इसका मतलब क्या बचा होगा, 1। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है कि 0.57 को साधारण भिन्न के रूप में बदलिए, यानी किसके रूप में बदलना है, साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन कैसे हल करते हैं, जब मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि वहां पर ये कौन सी संख्या है, बताओ 0.57 के ऊपर बार लग रहा है, यानी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है ये, क्लियर है। अब बार कैसे हटाएंगे, तो देखो बार हटाते वक्त ये भाई 57 तो ऐसे के ऐसे बटे में, बताओ कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर, तो यहां बटे में हम कितने 9 लगाएंगे, 2 9 लगाएंगे, यानी बार वाले इस प्रकार के अगर प्रश्नों को हल करते हैं तो जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने ही बटे में क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं, क्लियर। अब देखो भिन्न में ऊपर नीचे मान जहां तक कटता है तो अपन काटते हैं, तो बताओ भाई किससे कट रहा है ये, तो ये यानी यहां पर 7 और 5 कितने हो रहे हैं, 12, इसका मतलब ये किससे कट रहा है, 3 से, और ये भी 3 से कटेगा, तो देखो ये तो हो जाएगा 33 99 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, क्लियर। फिर इसके बाद में 2 बच गए, ये 27 हो गए, 3 नाम 27, बताओ अब कट रहे हैं क्या, नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 19 बटे में 33, क्लियर। तो यानी इस भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 19 बटे में 33 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है, ठीक। अब देखो यहां सेम है उसके जैसे ही अपन को दे रखा है कि P बटे Q के रूप में संख्या 0.12 और आगे डैश डैश डैश, इसका मतलब ये मान कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसको अपन को हल करना है। तो देखो भाई इसको किस तरीके से हल करेंगे अपन, यानी 0.12 इसके ऊपर बताओ क्या लगा सकते हैं अपन, बार, यानी इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। और अभी मैंने बताया कि जैसे ही हम बार हटाते हैं तो जितने अंकों पर दशमलव के बाद में बार लगा होता है उतने ही बटे में क्या लगाते हैं अपन, 9 लगाते हैं। तो यानी यहां हो जाएगा 12 बटे में, और यहां पर कितने 9 लगाएंगे अपन, दोनों, और भिन्न में ऊपर नीचे मान जहां तक कटता है तो काटते हैं, तो बताओ किससे कट रहा है ये, यानी ये कट रहा है 3 से, 3 चौके 12 और ये 33 99, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 बटे में 33, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे भाई ये है कि 0.1254। अब देखो यहां इस वाले प्रश्न में और पिछले हमने 2 प्रश्न हल किए, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि वहां तो दशमलव के बाद जितने भी अंक थे उन सभी पर क्या लगा हुआ था, बार लगा हुआ था, लेकिन यहां पर दशमलव के बाद शुरुआत के 2 अक्षर छोड़े हैं और उसके बाद में क्या लगाया गया है, बार। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन किस तरीके से हल करते हैं, तो सबसे पहले तो यानी ये 1254 लिखा हमने, और भाई कितने अंकों पे बार है बताओ, 2 अंकों पे है, तो जितने अंकों पे बार होता है उतने बटे में क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं, क्लियर है बात यहां तक। इसके बाद जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है उतनी ही बटे में 0 लगाते हैं, तो बताओ कितने अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है, 2 अंकों पर, तो इसका मतलब नीचे कितने 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे, क्लियर है। ये करने के बाद जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है उसे मूल संख्या में से घटा दिया जाता है, यानी बार किस पर नहीं लगा हुआ है, 12 के ऊपर, तो इस 12 को बताओ मूल संख्या में से अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1200 ये जो 54 है इसमें से अगर अपन 12 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे भाई कितने, 1242, और बटे में ये हो गए कितने, 99। क्लियर है। अब जहां तक मान कटेगा इसको अपन काटेंगे, तो देखो 4 2 6 2 8 और 1 9, क्लियर। तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, 9 का, तो 9 का अगर अपन इसमें भाग देंगे तो देखो 9 एकम 9, कितने बच गए भाई, यानी ये बच गए 3, 34 हो गए, तो 9 3 27, क्लियर। अब 34 में से 27 अगर अपन घटाएंगे तो ये हो गए कितने, 7, और यहां पर ये 2 है तो 9 8 72, यानी 138 बार ये कट जाएगा। ऐसे इसको 9 से काटेंगे तो देखो 9 एकम 9 9 एकम 9 और 2 0, ऐसे के ऐसे, क्लियर है बात यहां तक। और इसको अपन हल करेंगे तो भाई और किससे कट रहा है, ये 2 से,
तो देखो 2 से काटेंगे तो यानी यहां पर आएगा 550 और यहां 2 का अगर भाग देंगे अपन तो ये 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 69/550। क्लियर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आएगा तो सबसे पहले तो हमको यही ध्यान रखना है कि जितने अंकों पे बार लगा है उतने बटे में 9 लगाएंगे और जिन अंकों पर बार नहीं लगा हुआ है उतनी बटे में क्या लगाते हैं 0। फिर इसके बाद जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है उसे क्या करते हैं अपन मूल संख्या में से घटा देते हैं। क्लियर, तो यहां पर इसको अपन नोट डाउन करके लिख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 10 के बाद जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने ही बटे में 9 लगाते हैं और जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है उतनी ही बटे में या नीचे क्या लगाते हैं भाई अपन 0 या 0 लगाते हैं और इसके बाद जिन अंकों पर बार नहीं लगा होता है उन्हें मूल संख्या में से घटा दिया जाता है। क्लियर, तो हमने यही काम किया, यानी 10 मलव के बाद जितने अंकों पर बार लगा हुआ था उतने बटे में क्या लगाया अपन ने 9 लगाया और जिन अंकों पर बार नहीं लगा था उतनी बटे में 0 लगाई। इसके बाद जिन अंकों पर बार नहीं लगा था उन्हें मूल संख्या में से क्या किया है घटा दिया है। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये है यानी 4.63 और इसके ऊपर क्या दे रखा है भाई बार है को साधारण भिन्न के रूप में बदलिए, यानी इसको किसके रूप में बदलना है साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखो 4 फिर इसके बाद में कितना है 63। अब यहां देखो 2 अंकों पर बार है तो बताओ बटे में कितने 9 लगाएंगे अपन 2 9 लगाएंगे। अब भाई इसको हल करते हैं अपन, तो देखो भिन्न में ऊपर नीचे जहां तक मान कटता है उसको हम क्या करते हैं काटते हैं। क्लियर है, तो बताओ किससे कट रहा है ये यानी 9 से, तो ये कितनी बार 11 बार और ये 9 7 63, यानी इसको हल करेंगे तो ये हो गया 4 सही 7 बटे में 11। तो बताओ 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौके 44, 44 और 7 कितने हो गए 51, यानी इस पूरे को हल किया तो क्या होगा 51 बटे में 11 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखो जैसे ये वाला प्रश्न है, इसमें यहां पर हमको ये दे रखा है, यानी बीच में प्लस के निशान लगा रखे हैं और इसको क्या करना है, हल करना है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करेंगे। भाई सबसे पहले तो देखो बार हटाएंगे, तो 3 ऐसे कैसे लिखा, फिर इसके बाद में 36 के ऊपर बार है तो ये हो गया 36 बटे में 99 प्लस ऐसे देखो 5 ऐसे कैसे लिखा, इसके बाद में 88 बटे में 99 और प्लस 1 सही 78 बटे में क्या हो जाएगा ये 99, यानी बार हटाया तो बटे में क्या लगाया 9 लगाया। अब देखो इसको अगर अपन प्रॉपर तरीके से हल करेंगे तो 99 को 3 से गुणा करेंगे फिर 36 जोड़ेंगे, यानी कैलकुलेशन हमारी जो है और जटिल हो जाएगी। इसलिए अपन इसको कैसे हल करते हैं, तो यहां देखो एक बार जो पूरी जो संख्याएं हैं इनको एक साथ अपन जोड़ लेते हैं। तो बताओ 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 1 9, यानी ये हो गया भाई कितना 9। क्लियर है। इसके बाद में यहां क्या बच रहा है 36 बटे में 99 प्लस यहां पर क्या बचेगा 88 बटे में 99 और यहां पर क्या बचा है 78 बटे में 99। क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई इसको और हल करेंगे तो ये 9 ऐसे कैसे, सभी का एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। क्लियर। यानी अब सभी के नीचे 99 है तो हम सीधा ही इन मानों को जोड़ देते हैं। तो देखो 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो गए भाई 16 और 6 हो गए 22। क्लियर है। हासिल के 2, 8 और 7 15, 15 3 18 और 2 हासिल के, यानी ये हो गए कितने 20। क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर हम 99 का भाग देंगे भाई किसमें 202 में, तो 2 बार तो लगभग जाएगा हमारा। क्लियर। 198 आएंगे, फिर आगे अपन देंगे तो यानी 2.04040404 ऐसे मान हमारा आता जाएगा। क्लियर है। यानी ये हो जाएगा 9 और यहां भाग देने पे 2.040404 ये आता रहेगा आगे तक। अब देखो यहां हमको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वैसे अगर बीच में ब्रैकेट का निशान हो तो उसका मतलब क्या होता है गुणा करना होता है। तो बताओ यहां पर ये 9 को 2 से गुणा करना है या जोड़ना है, तो ध्यान रखना यहां ये जो 9 है उसको हम 2 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला भाई किसका है मिश्र भिन्न का है। और आप सभी को पता है मिश्र भिन्न में तो इन दोनों को गुणा करके ये वाले मान को क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। इसलिए मामला भिन्न का है मिश्र भिन्न का, तो यहां इसको 2 से गुणा नहीं करेंगे, ये तो हमने समझने के लिए ब्रैकेट लगाया है। क्लियर है बात यहां तक। तो यानी 9 और 2 कितने हो गए, तो ये हो गए 11 और 0.04 और ये जो 0404 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे बार। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। लेकिन ये वाला तरीका किसी भी अगर अपन हल करते हैं तो इसमें भी समय लगता है और यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करेगा तो फिर त्रुटि होने की और अधिक संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमको इस वाले तरीके से इसको हल नहीं करना है। तो फिर देखते हैं भाई कि फिर कौन से तरीके से अपन इसको हल करेंगे। तो देखो यहां सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये बार जिन अंकों पे लग रहा है वो सभी पे समान है या नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर सभी में बार जो लगा हुआ है वो सभी में क्या है समान है। क्लियर। तो यानी यहां लिखते हैं अपन, तो देखो 3 पॉइंट और 36 के ऊपर क्या लग रहा है भाई बार, तो जिसके ऊपर बार लग जाता है इसका मतलब वो संख्या जो है उसकी बार बार क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। तो बताओ इसमें से ये 36 के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एक 36 निकाला और दूसरे 36 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने बार लगा दिया। तो बताओ कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है 36 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 36 जो है वो बार बार आ रहा है। क्लियर। यानी हमको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 10 है इसके बाद कम से कम अपन को 4 अंक लेने हैं। अब 4 अंक की क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हासिल की होती है वो आगे कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए कम से कम 4 अंक लेने हैं। बाकी 4 से अधिक आपकी जितनी इच्छा हो उतना आप ले सकते हैं, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना कम से कम 4 अंक तो होने ही चाहिए। तो यहां पर यानी एक बार और हमने 36 लिख दिया। ऐसे ही 5.88 के ऊपर बार है तो 1.88 अपन ने और लिख दिया। ऐसे यहां देखो 1.78 के ऊपर बार है तो 1.78 और निकाल लिया अपन ने बाहर। क्लियर। अपन चाहे तो एक एक और निकाल सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपन को तो ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद ये जो अंक है ये कम से कम 4 अंक होने चाहिए।
अब देखो सभी को जोड़ने की बात कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे भाई। जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 16 और 6 कितने हो गए, 22 हो गए। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 हासिल के कितने हुए भाई, 20 हो गए। ऐसे ही 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 2 हासिल के कितने हो गए, 24 हो गए। ये 8 और 7 15 और 3 18, 2 हासिल के बताओ कितने हुए, 20। क्लियर। फिर इसके बाद में दशमलव है तो हमने भी दशमलव लगा दिया और हासिल के 2, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 2 हासिल के बताओ कितने हो गए, 11। क्लियर। अब रही बात दशमलव की, बाद की संख्याओं पर बार कहां पर लगाना है, तो यहां पर देखो बार कितने अंकों पे लगा हुआ है, 2 अंकों पर। तो हम भी क्या करेंगे, यानी दशमलव के बाद की 2 संख्याओं पर क्या लगा देंगे, बार। तो बताओ आंसर हमारा वही आया कि नहीं आया। क्लियर। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आता है तो हम उसको इस तरीके से हल करेंगे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे ये वाला सवाल है, अब देखो ठीक सेम उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि एक तो माइनस का, चलो माइनस से तो कोई प्रभाव नहीं आएगा, अगर माइनस का दिया है तो अपन घटा देंगे, ठीक है। लेकिन यहां देखो सभी पर बार समान है क्या, तो यहां भाई देखो शुरुआत में तो एक अंक छोड़ा गया है और फिर दूसरे के ऊपर क्या लगाया है, बार लगाया है। बाकी सब में दशमलव के बाद क्या लगा हुआ है, बार। तो ध्यान रखना जब ऐसी अवस्था हो तो सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे, समान करेंगे। अब भाई समान कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो देखो 0 पॉइंट, यानी ये 3 के ऊपर बार है तो हमने इसके ऊपर लगाया, क्योंकि बार को घटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि यहां 3 की बजाय हम इसको 8 के ऊपर लगा देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, हमें जरूरत पड़े तो एक 3 और ले सकते हैं, फिर अगले 3 के ऊपर क्या लगा सकते हैं अपन, बार। यानी बार को आगे की तरफ हम बढ़ा सकते हैं जितनी हमें आवश्यकता हो, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस है तो प्लस का निशान लगाया अपन ने। फिर यहां देखो 0.7, अब भाई सभी को समान करना है अपन को, तो यानी एक साथ इससे उधार लेंगे और दूसरे 7 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, प्लस। ऐसे यहां 3.6 के ऊपर बार है तो एक 6 लिया और दूसरे 6 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, माइनस 4.13 उधार लिया और दूसरे 3 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, बार लगा दिया। क्लियर। अब बताओ सभी में ये समान हुए कि नहीं हुए, हो गए। तो अब हम इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हल कर सकते हैं। तो देखो यहां पर 0.8, अब बताओ बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 3 के ऊपर। तो ध्यान रखना जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसी को बार बार लिख सकते हैं। क्लियर। तो यानी अब कम से कम 4 अंक तक किसको लिखेंगे अपन, 3 को लिखेंगे। क्लियर। बहुत सारी गलती कर देते हैं, इसको 83 और इसको भी 83, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे यहां 0. ये 7 7 7 और ये 7, ऐसे ये हो जाएगा 3.6 और 6। अब देखो ये माइनस का है तो इसको लास्ट में देख लेंगे, एक बार अपन सभी को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो भाई जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 6 16, ऐसे यहाँ 7 और 3 10 और 6 16 और 1 हासिल के 17, 7 और 3 10 और 6 16 और 1 हासिल के कितने हो गए, 17। ऐसे देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 1 हासिल के कितने हो गए भाई, 22। क्लियर। यहां दशमलव लगाया और 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो ये हमने सभी का क्या किया है, योग किया है। अब बताओ इसमें से घटाना क्या है, यानी ये वाला मान घटाना है। तो 4 पॉइंट, ये हो गया 3. अब इसको घटा देंगे इसमें से, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। अब देखो 2 में से 3 घट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, पड़ोस वाले की उधार पे ले लेंगे अपन। क्लियर है। तो यानी ये जो पड़ोसी है इसकी उधार लेंगे, तो अब हो गए कितने, 12, और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9। क्लियर। यहां दशमलव तो दशमलव लगाया। अब देखो यहां 4 में से 4 गया, इसका मतलब 0। क्लियर है। तो बताओ आंसर जो है वो क्या होगा, तो 0.9 और दूसरे अंक पे बार लगाना है, इसका मतलब किस पर बार लगाएंगे अपन, 3 पे। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं है, ये 9 के बाद में क्या है, 4 है, यानी 0.9 और ये क्या है, 4। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन, बार। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक।
बाकी जो बचे वो नेक्स्ट कल देखेंगे।